न्यू एक्सप्रेस न्यूज 24 ताजी बातमी ताजी चर्चा सर्व घडामोडींचा अचूक वेध घेणारं न्यूज चॅनल। जुन्या पेन्शनसाठी सुरू असलेला सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप 5व्या दिवशीही सुरूच राहिला। संपाच्या 5व्या दिवशी शहरातील विविध शिक्षक संघटनांच्या वतीने प्रांत कार्यालयासमोर बोंबमार आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी जोरदार घोषणाबाजी देखील करण्यात आली। जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यात शासकीय आणि निम शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून मंगळवार 14 मार्च पासून बेमुदत संप सुरू आहे। या संपातून महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी उर्वरित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे। संपातील सहभागी असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी प्रांत कार्यालयासमोर दररोज सकाळी 11 वाजता निदर्शने करत आहेत। शनिवारी सकाळी सर्व शिक्षक संघटना एकत्र येत बोंबमार आंदोलन करून त्यांनी निदर्शने केली। यावेळी शिक्षिका व शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। हम जूनी पेंशन के लिए यहाँ 5वां दिन हमारा संप का जो शुरू है, एक मिशन जूनी पेंशन। और ये जूनी पेंशन है तो हमारा ये अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये सरकार जो नए पैतरे हम आजमा रही है, जैसे खासगीकरण है, बेरोजगार कर्मचारियों का युवकों का मोर्चा है, तो ये हम उसे होने नहीं देंगे। और ये फैमिली पेंशन क्या है? ये फैमिली पेंशन हमें सरसकट जो चाहिए वो जूनी पेंशन ही चाहिए। हम इसमें कुछ बदलाव नहीं चाहेंगे। हम एक मिशन जूनी पेंशन। और जो हमारे विरोधी हैं ये जान लें कि हमारे सरकारी कर्मचारियों का काम क्या है। नर्सेज भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और सुबह से लेकर जो न को पानी आता है तो हमारा सरकारी कर्मचारी का काम है। घंटा गाड़ी का लाने का काम सरकारी कर्मचारी का काम है। वृद्धों की पेंशन, अपंगों की पेंशन, यहाँ तक कि राशन बांटने का काम तक हमारे सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो जब हमारा सवाल आया जूनी पेंशन देने का तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा कौन सा काम है अशैक्षणिक काम जो हमारे टीचर्स ने नहीं किए? लोक जनगणना आई, ठीक है चलो कर लेते हैं। बीएलओ का काम है, चलो कर लेते हैं। इलेक्शन ड्यूटी है, चलो कर लेते हैं। यहाँ तक कि कोरोना जैसे ड्यूटीज में जान हथेली पर लेकर हमारे टीचर्स ने अच्छे से अच्छे काम कर दिखाए। ये जो सरकार है हमें बहका रही है, फुसला रही है, दबा रही है, लेकिन हम उनके झांसे में नहीं आने वाले। हमें चाहिए हम एक होकर जूने पेंशन के लिए आखिर दम तक लड़ेंगे और लेकर ही रहेंगे। जब तक हमको जूनी पेंशन नहीं देंगे हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और ये जो आमदार हैं, खासदार हैं, 5 साल नौकरी करके, 5 साल का राज करके वो जिंदगी भर के लिए पेंशन लेते हैं। और हम जिंदगी के 35 साल नौकरी करके हमें पेंशन नहीं है। वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एकच मिशन जुनी पेंशन। आणि 5व्या दिवसात अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं इचलकरंजीत गेले 5 दिवस सर्व शाळा संपात सहभागी आहेत। जुनी पेन्शनमध्ये पेन्शन घेणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालकांनी पूर्णपणे सहकार्य केलेलं या मोर्चास। आणि स्वाभिमानी सहकारी आघाडीचे नेते माननीय दादासाहेब लाड सर यांच्या वतीने इचलकरंजी कोजिमाशी शाखेचे चेअरमन माननीय श्रीकांत कदम व माझे सर्व सहकारी यांच्या वतीने ज्या ज्या तालुक्यात जे पद संचालक आहेत त्या तालुक्यात आमचे सर्व संचालक प्रामाणिकपणे तिथे उपस्थित राहून मोर्चास पाठिंबा देत आहेत म्हणण्यापेक्षा ही आमची जबाबदारी आहे। आणि इचलकरंजीचा हा मोर्चा एक लक्षणीय मोर्चा ठरलेला आहे। आणि इचलकरंजीतनं जी काही सुरुवात होते ती महाराष्ट्रात पेटते। आणि पेन्शन घेतल्याशिवाय आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत गप्प बसणार नाही। आणि पेन्शन ही आमच्या हक्काची आहे, त्यामुळे पेन्शन ही मिळालीच पाहिजे असं इचलकरंजी शैक्षणिक व्यासपीठाच्या वतीने आपल्या पत्रकारांना मी विनंती करतो। आमच्या ह्या सूचना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री झोपले असतील तर त्यांना या सूचना देण्यात याव्या। आणि महाराष्ट्र सरकार हे सामान्य जनतेचं सरकार आहे। जर तुम्ही पेन्शन नाही दिला तर येत्या निवडणुकीत तुम्हाला या पेन्शनचा मतदारांच्या रूपानं आपल्याला याचा जे काही भोगावे लागेल ते आपल्याला येथे प्रतिसाद उमटले जातील।